हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द यूरो कप अगेंस्ट इंग्लैंड इन फाइनल हेल्ड इन बर्लिन। देखो, यूरो कप किस लिए होता है दोस्तों? ये होता है फुटबॉल का, और इसमें सारी यूरोप की कंट्री, जितनी भी यूरोपियन कंट्रियां हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर? यूरोपियन कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं। और अभी इसका जो फाइनल हुआ था वो स्पेन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? स्पेन एंड इंग्लैंड के बीच में, जिसमें स्पेन ने विजेता पाई, जो कि जीत गए इस बार। और स्पेन जो कंट्री है वो ये फोर्थ टाइम यूरो कप जीती है। और आप ध्यान रखना, 2024 का यूरो कप जीता है किसने? स्पेन कंट्री ने, और फोर्थ टाइम जीता है। और यूरो कप किस गेम से रिलेटेड है तो आप याद रखना, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉन विंबलडन टाइटल मींस मैन का मैन। अब विंबलडन टाइटल क्या होता है? ये होता है टेनिस का गेम। अब आप जानते हो कि 4 ओपन होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है USA ओपन, एक होता है अपना विंबलडन, और देन आफ्टर फ्रांस ओपन। ये 4 सबसे बड़े माने जाते हैं टेनिस के गेम। अब आप देखिए, ये प्लेयर है जो कार्लोस अल्काराज, ये जीते हैं फाइनल, विंबलडन जीते हैं इस बार फिर से। और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को हराकर फाइनल में ये जीते हैं। ठीक है, नए प्लेयर हैं, सेकंड टाइम जीते हैं। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024। तो ये पड़ता है दोस्तों, गलत हो गया, शायद जुलाई आएगा। ठीक है, ये पड़ता है 15 जुलाई को। कब पड़ता है दोस्तों? 15 जुलाई को। अब देखो, ये क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड यूथ, इसका एम होता है एम टू स्ट्रेंथन यूथ स्किल, यूथ की स्किल को मजबूत करना। क्लियर? और इसकी थीम थी 2024 की, जो थीम थी वो थी दोस्तों यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। क्लियर? इसकी थीम क्या थी? यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। याद रखोगे? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कमीशन स्टार्टेड गियर शिफ्ट चैलेंज इन इंडिया। तो ये स्टार्ट करा दोस्तों नीति आयोग ने। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बना था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 में। और इसने रिप्लेस किसको किया था दोस्तों? प्लानिंग कमीशन को। क्लियर? अब इसने गियर शिफ्ट चैलेंज स्टार्ट किया है। ये क्या है दोस्तों? पार्ट है किसका? ई फास्ट का, पार्ट ऑफ ई फास्ट। और ई फास्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एडॉप्ट करना, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों को प्रमोट करना। अब देखो, गियर शिफ्ट चैलेंज है कि आप ई ट्रक को प्रमोट करना इंडिया में। आप जानते हो कि आप इंडियन रोडों पे कई सारे ट्रक देखते होंगे जो कि कई सारा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, और उससे क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट आता है। तो फॉसिल फ्यूल को कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रक को प्रमोट करना इंडियन रोडों पर। तो इसका जो चैलेंज है वो है गियर शिफ्ट चैलेंज, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रक को प्रमोट करना इंडियन रोडों पर। क्लियर? और नीति आयोग का ये प्रोग्राम है, पार्ट ऑफ ई फास्ट। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच IIT हैज एम टू मेक इंडियन ग्लोबल चेस पावर हाउस। तो ये है दोस्तों IIT मद्रास। देखो, IIT मद्रास ने क्या किया है? IIT मद्रास ने एक सेंटर बनाया है जो क्या करेगा? इंडिया प्रमोट चेस प्लेयरों को प्रमोट करेगा, और एक इंडिया को पावर हाउस बनाएगा। व्हाट आई मीन्स, चेस प्लेयर, कई सारे चेस प्लेयर। जैसे हमारे इंडिया में आप जानते हो कि आपको गली गली में क्रिकेट का प्लेयर मिल जाएगा, और बड़ा ही अच्छा प्लेयर मिल जाएगा। जैसे आप IPL में देख पा रहे होंगे रियान पराग, गलत बोल दिया क्या? ठीक है, अभिषेक शर्मा को तो जानते होंगे, या फिर मयंक यादव जो कि फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, वो कितना अच्छा खेल रहे हैं।
रियान पराग ने भी अच्छा आईपीएल खेला था, बट वो इस बार जिम्बाब्वे की सीरीज में नहीं चले, वो अलग बात है, ठीक है। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो अलग बात है। पर इस चेस को प्रमोट करने के लिए, इंडिया को पावर हाउस बनाने के लिए चेस में आईआईटी मद्रास ने एक सेंटर सेटअप करा है, जिसमें प्रमोट करेगी चेस प्लेयरों को और इंडिया को बनाएगी पावर हाउस ऑफ चेस प्लेयर। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री वॉज चूजन टू होस्ट यूएन क्लाइमेट फंड बोर्ड। तो आप देख पा रहे होंगे ये फिलीपींस कंट्री है जो कि इस बार होस्ट करेगी यूएन क्लाइमेट फंड बोर्ड को। अब ये क्या होता है, तो देखो आप जानते हो क्लाइमेट चेंज का कितना सारा डिस्कशन होता है वर्ल्ड के अंदर, और इसी के लिए एक फंड बनाता है जिसको बोलते हैं क्लाइमेट फंड। ये क्लाइमेट फंड क्या था, तो दोस्तों जो कंट्रीज और पीपल फेसिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम climate change and these fund provide the fund for helping these people and countries। इन कंट्रियों को मदद करने में, फंड का देने में, या फिर जो पीपल क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं उनको मदद करने के लिए इस फंड की मदद की जाएगी, इस फंड को दिया जाएगा जिससे उनकी मदद हो सके। तो उसके लिए क्लाइमेट फंड बनाता है यूएन क्लाइमेट फंड। और इस बार इस क्लाइमेट फंड की जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसको होस्ट कौन करेगा, फिलीपींस कंट्री होस्ट करेगी। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ GSAT-20 सैटेलाइट रिसेंटली सीन न्यूज। देखो GSAT-20 सैटेलाइट क्या है, ये एक इसरो की सैटेलाइट है, इसरो सैटेलाइट है, और ये दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब ये न्यूज में क्यों है, तो इस बार जो इसको GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट, इसका यूज करके इसको लॉन्च किया गया GSAT-20 सैटेलाइट को, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो आप ध्यान रखना, इसमें PSLV GSLV किसी रॉकेट का यूज नहीं करा है, इसमें यूज करा है स्पेस एक्स, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी ऑफ यूएसए, उसका एक फॉल्कन 9 रॉकेट है, उसका यूज करके GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री लॉन्च ट्रायल ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड अबरा। देखो सबसे पहला वर्ल्ड का 3D प्रिंटेड अबरा बनाया है, और किस कंट्री ने बनाया है, तो वो बनाया यूएई ने। यूएई आप जानते हो, दुबई का नाम तो पता ही होगा, और इसी की कंट्री है जिसका नाम है यूएई, मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्लियर? अब इसने एक अबरा बनाया है, अबरा, ये होता है अबरा, देख पा रहे होंगे। और इसमें क्या, इसमें जो बनाया है उसमें 20 पैसेंजर आ पाएंगे, 20 पैसेंजर आ पाएंगे, और इसी के साथ इसको पावर्ड करा जाएगा, पावर्ड बाई मतलब इसको एनर्जी, व्हाट आई मीन्स, जैसे अपन गाड़ी में एनर्जी डालते हैं पेट्रोल और डीजल, ऐसे ही इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसमें 10 किलोवाट की मोटर लगी है, एंड लिथियम बैटरी लगी है, लिथियम आयन बैटरी लगी है, जो कि इसको पावर देगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक अबरा है, इलेक्ट्रॉनिक आबरा, सी पर चलेगा। ठीक है, क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू इंडियन एम्बेसडर ऑफ सूरीनाम। देखो नए एम्बेसडर बन गए हैं सूरीनाम कंट्री के, वो है सुभाष प्रसाद गुप्ता। सुभाष प्रसाद गुप्ता इंडिया के नए एम्बेसडर सूरीनाम में गए हैं इंडिया की तरफ से। और ये बड़ी इसी के साथ 16 जुलाई के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 17 जुलाई के नए MCQ के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।